गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छे स्तर से चल रही होगी। तो जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा, जो हमारी सीरीज चल रही है परसेंटेज की, तो आज बहुत सारे कॉन्सेप्ट जानेंगे परसेंटेज के इम्पोर्टेंट, जिसमें कि जैसे कि एग्जाम में आते हैं। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। ओके, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म गेट सब्सक्रिप्शन। देखो, सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट आपको पता है। यहाँ आपको पता है क्या होता है? डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से आप क्लास ले सकते हो, टॉपिक को डिस्कस कर सकते हो, समझ सकते हो, पोल के माध्यम से आंसर दे सकते हो, लाइव टेस्ट के माध्यम से अपनी प्रिपरेशन को एवेल्युएट कर सकते हो। यहाँ आपको जो भी कोर्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो सारे आपके एग्जाम और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस। तो क्या करना है आपको? यहाँ सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और एनरोल करना है और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना है। क्लियर है? अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके क्लास के लिए जाते हैं तो आप रेफरल कोड HKG1 आप यूज कर सकते हो, जिससे कि सारी क्लासेस आपकी ओपन हो जाती हैं। ठीक है, तो मेरा नाम हरीश कुमार गौतम है। जैसे कि आप जानते हो, मैं पिछले 6 वर्षों से निरंतर यूपीएससी सीसेट SSC जैसे एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूँ। जो ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों को गाइड किया, जिनमें आज अनेकों विद्यार्थी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ से बहुत बेनिफिट होने वाला है और आप बड़े आसानी से अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, क्वालिफाई कर सकते हो। किस तरह से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या कंटेंट पढ़ना है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, बहुत अच्छे स्तर से करेंगे। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है ना, वहां से आपको सारी अपडेट नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचते रहेंगे। ठीक है, मेरी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी क्लास रहती हैं डेली शाम 5 बजे। आप वहां आकर क्लास ले सकते हो, लाइव क्लासेस रहती हैं। जैसे कि अभी रीजनिंग का इंपॉर्टेंट टॉपिक सिलोलिज्म सिलॉक्स चल रहा है, बहुत अच्छे स्तर से आपको समझाया जा रहा है। एक बार क्लास लीजिए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा आपको। और क्लियर है, बहुत सारे टॉपिक मैंने वहां कराए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखिए, वहां जाके मुझे फॉलो कर सकते हो, जिससे आपको सारी अपडेट, सारी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और PDF भी मिलती रहेंगी। ठीक है, मेरे साथ ही यहाँ अनअकैडमी पर 100+ टॉप एजुकेटर हैं, जो काफी लंबे अरसे से आपको गाइड कर रहे हैं। क्लियर है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो और सबकी गाइडेंस में अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ बहुत सारे कोर्स पहले से लॉन्च हो रखे हैं, समय समय पर कोर्स आते रहते हैं। यहाँ सब्सक्रिप्शन प्लस और आइकॉनिक के माध्यम से ले सकते हो। प्लस में आपको लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर शेड्यूल, ये सारी चीजें मिलती हैं। यहाँ क्रैश कोर्स के साथ कंप्लीट 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। कोई भी अगर सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप रेफरल कोड HKG1 आप यूज करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलता है। जैसे कि अगर फी की बात करें, 49,500 फी है 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन की। अगर आप रेफरल कोड यूज करते हो HKG1 तो फी हो जाती है आपकी 44,550। क्लियर है? यहीं अगर आप आइकॉनिक में सब्सक्रिप्शन लेते हो तो यहाँ आपको क्या है, पर्सनल कोच, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर, पर्सनलाइज्ड फीडबैक, ये सारी चीजें रहती हैं। कंप्लीट 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हो आप। अगर आप ऑप्शनल के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हो तो यहाँ सारे ऑप्शनल अवेलेबल हैं, और कंप्लीट 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर के लिए भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। कोई भी अगर सब्सक्रिप्शन लेते हो, आप रेफरल कोड HKG1 आप यूज करते हो तो आपको यहाँ से 10% के डिस्काउंट मिलेगा हर किसी सब्सक्रिप्शन पे। सीधे आपको हर स्टेज पर गाइड भी किया जाएगा एक्सपर्ट्स के द्वारा। क्लियर है? जहां पे भी आपको हेल्प की नीड होगी, आपकी हेल्प की जाएगी। क्लियर है? जैसे कि मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों ने अनअकैडमी कॉम्बैट जो चल रहा है वो दिया होगा एग्जाम, और बहुत अच्छे स्तर से आपकी रैंक भी रही होगी। एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ प्राइज के साथ में ज्ञान भी मिलता है और ज्ञान के साथ प्राइज, दोनों चीजें रहती हैं। तो क्लियर है, ये इस तरह से इनका, यानी कि जो ये कॉम्बैट का ये प्राइस है, यानी फर्स्ट रैंक से थर्ड रैंक तक जो 3 मंथ्स का क्या है, यूपीएससी CSE GS प्लस सब्सक्रिप्शन, 4th से 150 तक 1000 के अमेजन वाउचर। क्लियर है? तो अभी उनको बच्चों को जो जिनका 2021, 2022, 2023 यूपीएससी CSE टारगेट है, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि 18 जनवरी को, 18 जनवरी यानी कि आपको जो क्लास ले रहे हैं है ना, 18 जनवरी को आपके बैच लॉन्च हो रखे हैं। जैसे कि 2021 को टारगेट रखते हुए ये सारे बैचेस लॉन्च हो रखे हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और कंप्लीट प्रिपरेशन के साथ में अपना सिलेबस कंप्लीट करके और सिलेक्शन भी निर्धारित कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ इंडिया के बेस्ट एजुकेटर हैं जो आपको गाइड करेंगे। 2022 को टारगेट करते हुए सारे बैच लॉन्च हो रखे हैं। ठीक है, ज्वाइन करिए। 2023 को टारगेट करते हुए ये सारे बैच ज्वाइन हो रखा है, यानी कि लॉन्च हो रखे हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो कंप्लीट प्रिपरेशन करने के लिए। साथ में ही NCERT के बैच भी लॉन्च हुए हैं,
तो आप इन्हें भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर की टीम है जो आपको गाइड करेगी, आपको प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कराएगी, पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी विद स्टडी मटेरियल के साथ में, डाउट क्लियरिंग सेशन, स्टडी प्लानर, सारी चीजें रहेंगी आपको, है ना। तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, यहीं अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं कॉम्बो, जैसे कि अनअकैडमी प्लस में ऑप्शनल लेते हैं और आइकॉनिक लेते हैं यहाँ पर जीएस में, तो आपको यहाँ बहुत सारा बेनिफिट हो जाता है जिस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहीं अगर प्लस में ऑप्शनल और जीएस लेते हैं तो यहाँ पर भी आपको बेनिफिट होता है। आप अगर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो रेफरल कोड अगर HKG1 यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट और मिल जाता है। क्लियर है, हर किसी सब्सक्रिप्शन पर। तो ज्वाइन करिए और इंडिया के बेस्ट एजुकेटर की टीम के साथ में अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट करिए। ठीक है, जैसे कि आप जानते हो अनअकैडमी के प्राइस हाइक होने वाले 25 जनवरी को, तो अगर जल्दी से आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो बहुत सारा बेनिफिट है जो आपको यहां से मिलता है। ये सारी चीजें हैं मैंने जो बताई हैं, ये आपको यहां से कंप्लीट मिलेंगी और जो आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देंगी। समझ रहे हो ना। तो आप कंप्लीट प्रिपरेशन करके अपना सिलेक्शन भी निर्धारित कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो आज का जो हमारा सेशन था वो परसेंटेज का नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट जहां से क्वेश्चन आते हैं। चलिए, तो ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न, ये रहा। चलिए, अब जो सक्सेसिव मेथड पे बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे कि किस तरह से कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, उसी तरह से चीजें चलेंगी। क्या मेथड है, कैसे अप्रोच रहेगी, मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले क्वेश्चन के माध्यम से आप समझोगे, फिर मैं आपको इसकी अप्रोच बताऊंगा। जैसे राम अपनी आय का 40% भोजन पर खर्च करता है। राम अपनी आय का 40% भोजन पर खर्च करता है, 20% किराए पर खर्च करता है, 10% मनोरंजन पर खर्च करता है और 10% परिवहन पर खर्च करता है। यदि उसकी बचत 1500 रुपए है, सेविंग कितनी है 1500, तो आय क्या होगी। आप कहोगे सर सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने कहा कैसे बेटू। आप कहोगे सर एक्चुअली है क्या, टोटल जो भी इनकम थी, मान लिया इसकी इनकम कितनी थी 100%। कोई भी आदमी कोई भी चीज अपने आप का कितना होती है, आप कहोगे सर 100% होती है। इसकी इनकम 100% थी, अब हुआ क्या, इसमें से इसने 40% भोजन पर खर्च कर दिया। मैंने कहा वेरी गुड। 40% सॉरी 20% इसने कुल में से ही किस पे खर्च कर दिया, किराए पे खर्च कर दिया। उस कुल में से ही इसने कितना परसेंट, 10% मनोरंजन एंटरटेनमेंट पे और लास्ट में 10% ट्रेवलिंग पर। तो मुझे बताओ कितना खर्चा कर दिया। आप कहोगे सर इसने टोटल 40 और 40 80% खर्च कर दिया। कितना खर्च कर दिया 80%। बोलो हाँ या ना। मैंने कहा भैया इसने टोटल कितना खर्च कर दिया 80% कर दिया, 80% इसका खर्चा हो गया। मैंने कहा वेरी गुड। जब इसने 80% अगर खर्च कर दिया, टोटल कितना होता है 100%। टोटल 100% में से 80% ये खर्च कर चुका है, तो इसकी बचत कितनी हो गई। आप कहोगे सर 20% हो गई। और 20% बराबर सेविंग कितनी है 1500। आपको पता है जब 20% 1500 है तो 100% कितना होगा। आप कहोगे सर 100% हो जाएगा 7500। कितना हो जाएगा 7500। तो यही इसकी इनकम थी। आंसर कितना आएगा 7500। बताओ क्या दिक्कत थी इस सवाल में। इतना लिखना थोड़ी था, इतना लिखना थोड़ी था, ये तो अपने आप कर सकते थे आप, ये तो अपने आप कर सकते। क्या मेरी बात समझ में आई आपके। टोटल कितना था 100%। ठीक है, उसमें से इसने पहली बार 40% किया, टोटल का ही किया, फिर 20%, फिर 10, फिर 10, टोटल कितना खर्च कर दिया। आप कहोगे सर इसने 80% खर्च कर दिया। 100% होती है कोई चीज तो सेविंग कितना हो गई 20% बराबर दिया है कितना 20% 1500 है, तो 100% कितना होगा। आप कहोगे सर 7500 होगा। कितना होगा 7500 होगा। क्या ये बात मेरी आप तक पहुंच पाई क्या। जब आपको पता है कि सर 20% 1500 तो उस पे 100% 7500 बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं आपको, है ना। बाकी जो बच्चे फर्स्ट क्लास देख रहे हैं वो आप इस क्लास को कंप्लीट करने के बाद में जो पहले इससे क्लासेस हुई हैं उन्हें भी करिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको और बहुत अच्छा गेन होगा आपका। ठीक है, हाँ चलिए तो बढ़े। अब ये तो टोटल की बात कर दी। अभी आपने देखा होगा कभी शेष वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे शेष का इतना परसेंट, शेष का इतना परसेंट, शेष का इतना। ये तो कुल की है तो कोई दिक्कत नहीं है, टोटल है उसमें से घटा दिया हो गया। शेष की कहानी कैसे आएगी देखिए, अब देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बताइए। एक व्यक्ति अपनी आय का 10% मकान के किराए पर, शेष आय का 20% शिक्षा पर, शेष आय का 25% अन्य खर्च पर खर्च करता है। यदि उसके पास अंत में 3645 रुपए बचते हैं तो बताइए उसकी आय क्या है।
अब देखो सारी फ्रैक्शन में आपको बहुत अच्छे स्तर से बता चुका हूं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। जैसे मान लिया कि मैंने कहा भैया टोटल इनकम कितनी है, उसकी इनकम है IN, इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है 10% मकान के किराए पर, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू जल्दी से बताओ कितनी होती है। आप कहोगे सर 1/10, ठीक है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, आप कहोगे सर 1/5। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4। फर्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन वाली में मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था सब कुछ, ठीक है। अब इनकम है कितनी, पहली बार 10, 10 में से एक खर्च कर दिया, तो मुझे बताओ 10 रुपए आप कमा रहे थे, उसमें से एक खर्च कर दिया तो बचाओगे कितना, 9। शेष कितना हो गई, 10 में से 9 खर्च कर दिए, एक खर्च कर दिया तो शेष कितना रह गया, 9, ठीक है। अब ये शेष रह गई, इस शेष का 25% या 20%, आप कहोगे सर 20%, तो 20% कितना होता है, 1/5। 5 में से एक खर्च कर दिया, फिर शेष कितना रह गया, आप कहोगे सर 4 रह गया। शेष कितना रह गया, 4, बोलो हाँ है ना। शेष कितना रह गया, 4। मैंने कहा वेरी गुड। उस शेष में से भी आपने 25% खर्च कर दिया, मतलब 25% 1/4, 4 में से एक खर्च कर दिया, फिर शेष कितना रह गया, 3। और जो ये टोटल बचत है वो दे रखी है कितनी, 3645। बोलो हाँ या ना। क्या इतनी बात समझ में आई आपके, नहीं आई, आपको जी सर आ गई। 10% खर्च कर दिया, 10 में से एक खर्च कर दिया, 9 रह गया। 20% खर्च कर दिया, 5 में से एक खर्च कर दिया, 4 रह गया। 25% खर्च कर दिया, 4 में से एक खर्च कर दिया, 3 रह गया। क्लियर है। आप कहोगे सर 4 से 4 खत्म कर दो, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। मैंने कहा बेटू क्या 9 से कटेगा, आप कहोगे सर कट जाएगा, 9 चौक 36, न जाने की 0, 9 पंजे 45। मैंने कहा वेरी गुड। उससे आप फिर काटोगे, 3 से कितने बार कटेगा, आपको 13 से 39, और 3 पंजे 15, 135। ये यहां 10 पंजे कितना है, 50, ये 50 उधर जाएगा, गुना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर इनकम बराबर कितना हो जाएगा, इनकम बराबर हो जाएगा सॉरी, इनकम बराबर कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 135 गुना हो जाएगा 50 का, तो आंसर कितना आएगा, आप कहोगे सर 0 पचम 25, 13 पंजे 65 और 2 67, यानी 6750, जो कि आंसर कौन सा है, सी है। जो कि आंसर कौन सा है, सी है। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया भैया। अगर फ्रैक्शन पता है ना तुम्हें, तो सेकंडों में आंसर आएंगे, कुछ नहीं करना। बाकी तुम ट्री मेथड पढ़ लो, ये मेथड वो मेथड, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड है फ्रैक्शन से करो, उड़ा दो। क्लियर है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं फ्रैक्शन पे अच्छे से काम करो, क्योंकि यहां पे भी यूज करेंगे, प्रॉफिट लॉस में भी करेंगे, डिस्काउंट में भी करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, बहुत जगह उनका यूज होता है, ठीक है। चलिए एक बार फिर से समझ लो आप लोग, मैंने क्या कहा बेटू, एक बार फिर से समझो। आपको पता है इनकम थी, उसका 10% खर्च कर दिया, 1/10, 10 में से एक खर्च कर दिया, तो शेष कितना रह गया, 9। शेष का फिर 20% खर्च कर दिया, 5 में से एक खर्च कर दिया, तो शेष कितना रह गया, 4। फिर शेष का 25% खर्च कर दिया, 4 में से एक खर्च कर दिया, कितना रह गया, 3। और बराबर कितना है, 3645। काट पीट कर दी तो आंसर कितना आ गया, 6750। कितना आंसर आ गया, 6750। ठीक है ना, समझ में आ रही है क्या बातें। चलिए तो बड़े, बहुत सारी प्रैक्टिस कराऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। मैंने कहा है ना आपसे, जितना मैं कंटेंट दे रहा हूं अच्छे से समझ लो, पढ़ लो, ज्यादा आपको इधर उधर हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, उतना कराया जाए बहुत है, मोर देन सफिशिएंट, ठीक है ना। बस उसका रिवीजन कर लो आप, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बताइए। उदय अपनी मासिक आय का 20% घर के किराए पर, शेष 15% घर के खर्च पर, शेष 15% किताबों पर, शेष 30% कपड़ों पर खर्च करता है, अन्य शेष को बचाता है, अतः वह 9520 बचाता है, तो उसकी मासिक आय क्या है। आप कहोगे सर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने कहा बेटू इनकम कितनी थी इसकी, इनकम जो भी थी, इसमें से कितना खर्च किया, 20%, तो 20% 1/5। बेटू 5 में से एक खर्च कर दिया, तो शेष कितना रह गया, 4। फिर कितना खर्च किया, 15%, तो 15% कितना होता है, आप कहोगे सर 3/20 होता है। अगर नहीं पता तो ऐसे देखो, 15% हटाएंगे तो 100 का भाग, 5 से कितने बार, 3 बार, और 5 से कितने बार, 20 बार, तो 20/3 हो गया ना। तो 20 में से 3 खर्च कर दिया, तो शेष कितना रह गया, आप कहोगे सर 17 रह गया। कितना रह गया, 17। बेटू अगर यहाँ यानी 15% खर्च कर दिया, उसके बाद शेष कितना है, 30%। बेटू 30% की फ्रैक्शन कितनी होगी, 3/10। 10 में से 3 खर्च कर दिया, तो शेष कितना रह गया, 7 सॉरी। अब ये सब कुछ बराबर है, बचत कितनी है, 9520 के। कितने के बराबर है बेटू, 9520 के। क्लियर है। मैंने कहा क्या कुछ कट रहा है आपको, हाँ सर कट रहा है। क्या कट रहा है, मैंने कहा काट दो। जैसे 7 से काटेंगे, 7 से कितने बार कटेगा, 7 से कटेगा ये कितने बार, आप कहोगे 7 × 7।
फिर कितना हो गया 15 या 25, 25 7 या 21, 7 छिके 42, 1360। क्लियर है। आप कहोगे सर 4 से कट गया कितना, ये 4 से काट दो या 17 से काट दो। ठीक है, 17 से कितने बार कटेगा, आप कहोगे सर 17 से कट गया या 80 बार। क्लियर है, क्लियर है, हाँ ना, क्या ये समझ में आया। तो जब हम काटेंगे 4 से कितने बार कटेगा, ये 20 बार। ठीक है, 20 बार, तो यहाँ कितना है 200 और 200 पंजे 1000। ठीक है, तो आप कहोगे सर इनकम बराबर हो जाएगी 20 गुना 1000 बराबर 20,000। कितना आंसर आएगा, 20,000। बिल्कुल सही आंसर आ गया। देखो इसमें आपको बस कुछ नहीं करना, दो चीज करनी है। एक तो अगर आपको फ्रैक्शन पता है, दूसरी कैलकुलेशन। दो चीजें, काट पीट करना आना चाहिए, बाकी फ्रैक्शन पता होना चाहिए। बेसिक सी चीजें हैं, बस अप्रोच मैंने बताया। 5 में से 1 खर्च कर दिया, बचेगा कितना 4। 20 में से 3 खर्च कर दिए, बचेगा कितना 17। 10 में से 3 खर्च कर दिए, बचेगा कितना 7। बराबर बचत कितनी है, 9,520। काट पीट करते जाओ, बस होता जाएगा। कैंची, ठीक है, हाँ ये सब कुछ आपके होने चाहिए सारे, है ना। हाँ तलवार सब लेके आप बैठा करो, समझ रहे हो ना। काटते जाओ, जैसे ही दिख जाए काट दो। ठीक है, काटते जाओ आप, यानी आपको डिवाइड करना आना चाहिए, समझ रहे हो ना। कैलकुलेशन आपको होनी चाहिए अच्छी। तो आंसर क्या आएगा, 20,000। क्लियर है क्या, अरे हाँ ना। देखो इनकम जो भी थी, ठीक है, पर 20% खर्च कर दिया, 5 में से 1 खर्च कर दिया, शेष कितना है 4। फिर 15% खर्च कर दिया, 20 में से 3 खर्च कर दिया, रह गया कितना 7, 17। 30% खर्च कर दिया, 10 में से 3 खर्च कर दिया, रह गया कितना 7। बराबर कितना है 9,520। काट पीट कर दी तो बराबर कितना है, आपको सर काट पीट करने पे यहाँ ऊपर वालों से काटा तो ये आ गया कितना 20, और नीचा कितना है 5। 20 पंजे 100, 100 और सॉरी 20 पंजे 100, 100 गुना 10 1000, 1000 का 20 में गुना कर दिया तो आज आप कहोगे सर आंसर कितना आएगा 20,000। आंसर कितना आएगा 20,000। तो आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने। प्रैक्टिस रिवीजन करते रहो, चीजें बहुत अच्छी चल रही हैं तो लाइक भी करते रहा करो, है ना, शेयर भी करते रहा करो। तो ये रहा बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने, बताइए आंसर क्या होगा। मनीष अपने मासिक आय का 40% भोजन पर, 40% भोजन पर, शेष वेतन का 1/3 यातायात पर। यदि वह 4,500 रुपये बचाता है तो भोजन तथा यातायात पर खर्च करने के बाद रुपए का आधा है, जो कि क्या कह रहे हो, समझ रहे हो ना। जो 4500 रुपये बचा रहा है ना, जो भोजन तथा यातायात पर खर्च करने के बाद रुपयों का आधा है, जो खर्च करने के बाद है ना उसका आधा है। देखो यहां देखो, if he saves 4,500 per month which is equal to half of the balance after spending on food and transport, यानी कि जितना खर्च किया उसके खर्च करने के बाद जो बचा ना उसका आधा है 4500, उसका आधा है 4500। तो उसका मासिक वेतन क्या होगा। तो लैंग्वेज बेस्ड वाले क्वेश्चन हो जाते हैं, कभी कभी ध्यान से पढ़ा करो, नहीं तो आंख बंद करके करोगे ना तो चीजें दिक्कत करने लग जाएंगी बाबू, है ना। तो भैया ध्यान से पढ़ा करो चीजों को, है ना। हाँ तो समझिए मुन्ना, हम क्या समझाना चाह रहे हैं आपको, हैं। देखिए हमने कहा मुन्ना कि 40% भोजन पर खर्च कर दिया, मैंने कहा बहुत अच्छा कर दिया सर। इनकम का 40%, तो जल्दी बताओ 40% की फ्रैक्शन क्या होती है, आपको सर 2/5। भैया 5 में से 2 खर्च कर दिया तो रह कितना गया 3। मुन्ना ठीक है ना, 1/3 यातायात पर, मतलब 3 में से 1 खर्च कर दिया तो मुन्ना कितना रहा 2। ठीक है, आप कहोगे सर एक्चुअली है क्या कि यहां ना अगर हमने 2/3 उसके बाद शेष का, इसका क्या है आधा है, आधा है क्या 4500 रुपए, बराबर आधा है किसके 4500 के। क्लियर है। तो मैंने कहा भैया ये 3 से 3 खत्म हो गया, 2 से 2 खत्म हो गया क्या। अब आप कहोगे सर हाँ, तो 45 गुना क्या कर दोगे 5, और इनकम बराबर कितना आएगी 4500 गुना 5, और आप कहोगे सर 55 25 5 चौक 20 और 2 22, 22,500। इनकम कितनी हो गई मुन्ना 22,500। ये मनीष बाबू कितना कमा रहे हैं 22,500। क्या समझ में आया। बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, बस करते जाओ, मैं कह रहा हूं ना आपको बस इन्हीं पे प्रैक्टिस करके आराम से सो जाना है ना। रिवीजन करो अच्छे से। क्लियर है, चलो समझ में आया क्या मुन्ना, एक बार फिर समझ लो भैया, समझ लीजिए। मैंने क्या कहा, इनकम का 3/5, वेरी गुड 3/5। फिर क्या है
कैसे 3/5 हुआ? 40% भोजन पे खर्च करने के बाद, तो 40% 2/5 होता है, 5 में से 2 खर्च कर दिया, रह कितना गया? 3। शेष का कितना परसेंट? 1/3। 3 में से 1 खर्च कर दिया, फिर कितना रह गया? 2/3। फिर इतना जो बचा है ना, खर्चा किया, उसका आधा है 4500। तो आपने देखा, काट पीट कर दी और आंसर कितना आया? 22,500। कितना आंसर आया? 22,500। क्लियर है? चीजें पहुंच पा रही हैं क्या आप तक? चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, जल्दी से बताओ आंसर क्या होने वाला है। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, जल्दी से उड़ा दो इस सवाल को। परसेंटेज पूछी है इसने, समझ रहे हो ना? परसेंटेज पूछ लिया आपको। देखो, जो जो लैंग्वेज बन सकती है ना, मैं आपके लिए सब डिस्कस कर रहा हूं, टेंशन मत लो, ठीक है? बस आप टेंशन ना लो, बस आप रिवीजन करो। चलिए, तो देखिए भाई साहब, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कहा सूर्या, समझ रहे हो ना सूर्या कौन सा है? ये साउथ वाली टॉलीवुड वाली मूवी का है। सूर्या अपनी आय का 40% भोजन पर खर्च करता है भाई साहब, 20% मकान के किराए पर। ध्यान से समझिएगा, गलती मत कर दिएगा। हाँ, लैंग्वेज क्या दे रखी है? 40% भोजन पर, 20% मकान के किराए पर, शेष का 70% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। उसकी आय का कितना प्रतिशत बचा? देखिए भैया, इसमें जल्दबाजी में कोई बच्चा गलत करके आ जाएगा, ध्यान दीजिए। उसने क्या कहा भैया? देखिए, उसने कहा 40% भोजन पर और 20% मकान पर, शेष नहीं कहा। पहले 40 और 20, टोटल कितना खर्च कर दिया? 60%। बोलो हाँ है ना? इसका मतलब इनकम का यहां तक कितना खर्च कर दिया? 60%। इनकम का कितना खर्च कर दिया? आपको सर इनकम का 60% खर्च कर दिया। मैंने कहा वेरी गुड। इनकम का 60% कर दिया, शेष का 70% बच्चों की शिक्षा पर। तो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? आप कहोगे सर 3/5 होती है। मतलब 5 में से 3 खर्च कर दिया, तो शेष कितना रह गया? 2। अब ये कह रहा है शेष का 70%। बेटू 70% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/10 होगी। मतलब भैया, अगर 10 में से 7 खर्च कर दिया, कितना खर्च कर दिया? 7, तो शेष कितना हो गया? 3। बचत कितनी हो गई? 3। क्लियर है? अगर मैं आपसे पूछूं कि वो क्या कह रहा है, कितना बचाता है, तो आप कहोगे सर इनकम, ये सेविंग ही तो है, ये बराबर क्या है? सेविंग के है ना। मैंने क्या कहा? इनकम का 60% खर्च किया, 5 में से 3 खर्च कर दिया। बोलो हाँ, तो बचाएगा कितना? 2। अब ये बचत जो थी, शेष जो शेष था, इसका 70% खर्च किया, मतलब 7 में 10 में से 7 खर्च किया, तो फिर कितना बचाएगा? 3। तो बराबर किसके होगा? सेविंग के। सेविंग दे ना रखी है आपको। तो आप कहोगे सर 3 दूनी कितना हो गया? 6, और 5 दूनी 10। अगर करना चाहो समझाने के लिए, मैं एक चीज कर सकता हूं आपके लिए कि भैया मैंने क्या कहा? इनकम बटे सेविंग बराबर, देखो 3 दूनी 6, ये इधर नीचे, ये मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में जाएगी, तो 6 यहां आ गया। ऊपर क्या हो जाएगा? या फिर काटना चाहते तो काट भी सकते थे, 2 से कितने बार काट दो? 5 बार। तो आप कहोगे सर ये 25 हो जाएगा, 25 बटे कितना हो जाएगा? 3। 25 बटे कितना हो जाएगा? 3। बोलो हाँ है ना? 25 में से 3 क्या करता है? सेविंग। ठीक है, तो सेविंग कितना करता है? 25 में से 3, तो 25 में से 3 सेविंग करता है, तो कितना बचाता है? आप कहोगे सर 12% बचाता है। कितना बचाता है? 12%। क्या समझ में आया? कुछ कह रहे हैं सर चक्कर आ गए हमें, तो हमें नहीं समझ में आया। चलो अभी समझाते हैं, टेंशन मत लो आप। टेंशन काहे लेनी, हम हैं ना आपके साथ। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। मिटा दो सबको, सबको मिटा दो, ठीक है? ये मिटा दिया। अब देखो एक बार फिर समझो, हमने क्या कहा? हमने आपसे कहा कि भैया ऐसा हुआ था, इनकम का 40% यहां खर्च किया, 20% यहां, टोटल कितना खर्चा कर दिया? 60%। 60% मतलब 3/5 खर्च कर दिया, 5 में से 3 खर्च कर दिया, सेव कितना कर लिया? 2 बट, तो 5 में से 2 बच गया। अब जो बचा हुआ है उसका 70% खर्च किया, 70% 3, 7/10, 10 में से 7 खर्च कर दिया, तो रह कितना गया? 3/10, बराबर कितना है? सेविंग। या फिर आप एक काम, एक बात बताओ, एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ कि भैया मैंने क्या कहा? ऊपर वाली क्या है? अब बताओ ऊपर वाली सेविंग है या नहीं है? हाँ ना बोला करो। मैंने क्या कहा? 5 में से 2 बचाया, यहां 10 में से 3 बचाया। मैंने कहा 2 से 10 बार, 2 से 10 5 बार काटा। तो आप कहोगे सर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 बटे कितना हो जाएगा? 25। बोलो हाँ। 5 25, 3 1 3। मैंने कहा नीचे वाली क्या है? आपको सर इनकम है, और ऊपर वाली क्या है? सेविंग। तो भैया 25 में से 3 सेव किया, और जो परसेंट में निकालेंगे तो 100 का गुना करेंगे, तो 25 चौका 100 और 4 तिया 12। कुछ नहीं करना था, आराम से आंसर आ जाता। क्या मेरी बात समझ में आई आपके?
जल्दी से बताओ, क्या मेरी बात आपके समझ में आई? हाँ ना? क्लियर है क्या? क्या इतनी बात समझ में आ गई क्या? चलिए फिर समझिए एक बार और, एक बार फिर से समझिए भैया। हमने क्या कहा, इनकम का 2/5 कैसे, यानी 60%, 3/5, 5 में से 3 खर्च कर दिया, 2/5। उस शेष का कितना है, शेष का कितना है? आप कहोगे सर शेष का कितना है? 70%। 70% मतलब 7/10, बचा कितना? 3/10। 2 से काट दिया 5 बार तो 3/25, 25 3 का यानी 3/25 का कितना परसेंट? 12%। ठीक है, कर पाओगे ना? उम्मीद है कर लोगे, टेंशन मत लो, बस रिवीजन कर लो, है ना? सारे टाइप कराऊंगा मैं आपको। चलिए तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए जल्दी से। समीर अपनी मासिक आय का 40% भोजन पर खर्च करता है, शेष राशि का 1/3 कपड़ा पर खर्च करता है, शेष 600 रुपये बचाता है, जो उसकी भोजन और कपड़े पर खर्च किए गई राशि का 66.66% है। तो उसकी मासिक आय बताओ। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताओ। आप कहोगे सर ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? मैंने कहा मुन्ना परेशान मत हो आप, मैं हूं ना समझाने के लिए। देखो, आप कहोगे सर क्या है इस क्वेश्चन में? मैंने कहा अपनी मासिक आय का 40% खर्च कर दिया भोजन पे, 40% मतलब 2/5, शेष का 1/3 कपड़े पे खर्च किया। बिल्कुल ठीक, वह शेष 600 रुपये बचाता है, जो उसकी भोजन और कपड़े पर खर्च किए गए राशि का 66.66% है। ध्यान से करिए, उसने क्या कहा, समझ रहे हो ना? देखो भैया ध्यान से समझो, इनकम है, जो भी इनकम है, देखो इसमें से इनकम का 2/5 भोजन पे, यानी 5 में से 2 खर्च कर दिया। ध्यान से देखिएगा, 3/5 बचा। कितना बचा? 3/5। ऐसे क्वेश्चन में आप घूम जाते हो, लेकिन आज के बाद कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं करा रहा हूं ना, देखना फिर मजा आएगा। 3/5 बचा, बचाना शेष, ठीक है। इस शेष का 1/3 कपड़े पे खर्च किया, मतलब 3 में से 1 खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 2। बोलो क्लियर है? तो मुझे एक बात बताओ मुन्ना, हमने क्या कहा, यहां इसकी टोटल में इनकम और सेविंग का रेशियो देखूं तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर 3 से 3 खत्म हो गया, तो क्या रह गया? 2/5। मतलब इनकम अगर 5 है, इनकम 5 है तो सेविंग कितनी है? 2। बोलो हाँ या ना? इनकम अगर 5 है तो सेविंग कितनी है? 2। बोलो क्लियर है? अरे हाँ या ना? आप कहो जी सर, ऊपर वाला सेविंग, नीचे वाला इनकम। मैंने कहा भैया अगर इनकम 5 है, सेविंग 2 है, तो खर्चा कितना हो गया? बताओ जल्दी से। आप कहोगे सर 5 में से 2 की इनकम है तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 3 का। किस में से? 5 में से। अगर 5 में से 2 की सेविंग है तो आप बताओ एक्सपेंडिचर 3 का हो गया ना? ये एक्सपेंडिचर क्यों लिखा मैंने इसलिए लिखा भैया क्योंकि सवाल ने कहा है ना कि जो वह 600 रुपए बचाया, शेष 600 रुपए जो बचाया, वो उसकी भोजन और कपड़े पर खर्च किए गए, मतलब खर्च किए गए राशि का 66.66% है। खर्च का 66.66% है। तो बताओ जल्दी से, 66.66% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने क्या बताई थी आपको? आप कहोगे सर इसकी वैल्यू जो आपको बताई थी ना, 2/3 बताई थी। क्या बताई थी मैंने? 2/3। बोलो हाँ या ना? अरे मुन्ना हाँ या ना? आपको जी सर। इसका मतलब इस पूरी की पूरी जो आपको दिखाई दे रहा है, इसका कितना भाग? इसका 2/3 भाग बराबर कितना है? बराबर कितना है? आप कहोगे सर बराबर है 600। तो मैंने कहा 2 और 3 6, और 6 से कट गया 100 बार, ये 5 थी 15 उधर जाएगा, तो इनकम बराबर कितनी आएगी? 15 के जी पीछे 2 0, 1500 आएगी। कितना अच्छा क्वेश्चन है ना? घूम गए ना आप, है ना? बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, लेकिन मैं सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, टेंशन मत लो। एक बार फिर समझाऊंगा ना, फिर समझाऊंगा, एक बार फिर से समझा देता हूँ। मैंने कहा समझो भैया, इनकम का 40% खर्च करता है, तो 2/5, 5 में से 2 खर्च करेगा तो बचाएगा कितना? आप कहो सर 3/5 बचाएगा। कितना बचाएगा? 3/5। क्लियर है ना? अब मैंने क्या कहा, इस 3/5 को जो बताया ना, बचाया है ना, इसमें से क्या हुआ? इसमें से क्या हुआ? इसमें से उसने क्या कर दिया कि शेष में से 1/3 कपड़े पर खर्च कर दिया। 3 में से 1 खर्च कर दिया तो रह कितना जाएगा? 2। कितना रह जाएगा? 2। अब देखो ऊपर क्या है आपको? सेविंग। नीचे क्या है? इनकम। अगर 5 में से 2 सेव करता है तो खर्चा कितना हो गया? 3। तो 3/5 कितना हो गया? 3/5।
अब जो खर्चा था उसका ये कह रहा है 66.66% क्या है बचाता है। तो 66.66% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बताई थी मैंने, 2/3। तो इसका 2/3 करेंगे बराबर कितना है 600। तो आप काटोगे तो इनकम बराबर कितना आएगा 1500। इनकम कितना आ जाएगा 1500। क्या बात समझ में आई? अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से कर सकते हो। ठीक है, चलें क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कर सकते हो क्या? वेरी गुड। तो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए आंसर क्या होगा। चलिए, इसमें परसेंटेज नहीं दे रखी, केवल फ्रैक्शन वाली चीजें दे रखी हैं, जल्दी से बताओ। राहुल अपनी संपत्ति का 1/3 भाग अपने बड़े बेटे को, शेष का 1/7 भाग मंझले बेटे को मतलब बीच वाले को, शेष का 2/7 भाग अपने सबसे छोटे बेटे को देता है। यदि उसके पास 4200 रुपए की संपत्ति बच गई तो उसकी कुल संपत्ति कितनी है? आप कहोगे सर बहुत आसानी से बता देंगे, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। देखो मैंने क्या कहा, इनकम है, इनकम है, इनकम का कितना भाग, 1/3 भाग बड़े बेटे को, 3 में से 1 दे दिया तो शेष कितना रह गया 2। उस शेष का कौन सा भाग, शेष का 1/7 मतलब 7 में से 1 दे दिया मझले बेटे को, शेष कितना रह गया 6। उसमें से शेष में से 2/7 भाग अपने सबसे छोटे बेटे को, 7 में से 2 दे दिया तो कितना रह गया 5। और शेष इसके पास में कितना है 4200। शेष कितना है 4200। क्या मेरी बात समझ में आई क्या आपको? सर कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कौनो दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है। तो अब काट पीट हो रही है क्या? 3 से काट दो, कितने बार कट गया 2 बार। ठीक है, कट गया ना? हाँ। तो आप कहोगे सर 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, तो 0 से 0 कट गया और 20 का मतलब कितना बार कट गया? आप कहोगे सर 210 बार। ठीक है, बाकी इनकम से क्या करना है गुना, इनकम मतलब 7 7 49 बराबर क्या करना है 49 गुणा क्या करना है 210। जब करोगे तो आंसर कितना आएगा, इनकम बराबर आ जाएगा आप कहोगे सर 10,290 रुपए। मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आंसर क्या आएगा 10,290 रुपए। कितना आएगा 10,290 रुपए। क्लियर है? तो क्या मेरी बात आप तक पहुंच पाई क्या? क्या आप चीजों को समझ पाए क्या? हो जाएंगी क्या? आपको सर हो जाएंगी, आप बिल्कुल टेंशन ना लो, आराम से कर सकते हैं हम। ठीक है ना, कर लोगे ना? ओके वेरी गुड। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कर लोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो आंसर कितना आएगा 10,290। कभी कभी आपको मैंने कहा ना इसलिए करा दिया कि कभी कभी क्या है इस तरह से दे देता है, एग्जाम में आते हैं और आपको दे सकता है। ठीक है, देखो मैंने क्या कहा, कुछ नहीं कहा आपको सर, क्या कहा, कुछ नहीं कहा। इनकम का 2/3, फिर यानी मतलब 3 में से 1 दे दिया तो रह कितना गया 2। फिर उसका शेष का 1/7 मतलब 7 में से 1 दे दिया, रह कितना गया 6। फिर शेष का कितना 2/7 मतलब 7 में से 2 दे दिया, रह गया कितना 5। बराबर कितना है 4200। बराबर कितना है 4200। काट पीट किया तो इनकम बराबर कितना आ गया 49 गुना 210 बराबर 10,290। कितना आ गया 10,290। मुन्ना क्या चीजें समझ में आ रही है ना? हाँ ना जरूर बोलना है, समझ रहे हो ना अच्छे स्तर से? हाँ ना, समझ में आया नहीं आया? क्लियर है? ऐसा हो सकता है क्या नहीं आए? बिल्कुल आएगा, बस अच्छे से प्रैक्टिस रिवीजन करते चलो। ठीक है, चलिए तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए आंसर क्या होगा। आपको सर भयंकर सा सवाल दे दिया आपने। मुन्ना बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सच बता रहा हूं बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। आपको ना मैं इस तरह से करा रहा हूं कि आपका कैसा भी क्वेश्चन आ जाए ना, आप बस ऐसा क्वेश्चन सिंगल नहीं बचेगा जिसे आप छोड़ के आओ, सारे करके आ जाओगे। सिंगल क्वेश्चन नहीं बचेगा जिसे छोड़ दो, आप सारे क्वेश्चन करके आओगे। एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 20% भोजन पर खर्च करता है। कर दिया खर्च, बहुत अच्छी बात है। शेष का 60% वस्त्र पर खर्च करता है, बहुत बढ़िया, कर दिया इसने खर्च। उसके द्वारा वस्त्र पर किए गए खर्च के 20% के बराबर वह मनोरंजन पर खर्च करता है। मुन्ना घुमा दिया तुम्हें, समझ रहे हो ना? यदि उसके पास 4480 रुपए शेष बचे तो भैया मनोरंजन पर कितना खर्च किया, मनोरंजन पर कितना खर्च किया, समझ रहे हो ना? किस पे पूछ रहा है, मनोरंजन पर कितना खर्च किया, बताइए। आप कहोगे सर बड़ा इसने तो घुमा दिया। मैंने कहा हाँ मुन्ना, चलो देखो आप इसे करने को कैसे भी कर सकते हो, लेकिन मैं ना दोनों तरीके से बताऊंगा, 100 मान के भी बता दूंगा आपको, इस तरह से भी बता दूंगा। देखो 100 मान के कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें बीच में तोड़ रखा है, बीच में तोड़ रखा है। जैसे मैंने क्या कहा, एक व्यक्ति है 100 रुपए क्या कर रहा है, 100 रुपए क्या था इसकी इनकम थी, कितनी इनकम थी 100 रुपए। ठीक है, ध्यान से समझिएगा।
मैंने कहा 100 रुपए में से 20% भोजन पर खर्च कर दिया। आप कहोगे अच्छा 100 में से 20 भोजन पर, तो इसका बचाएगा कितना? आप कहोगे सर 80 रुपए बचाएगा। कितना बचाएगा? 80। बोलो हाँ है ना? मैंने कहा हाँ बेटा। अब इसमें से क्या हुआ? इसमें से क्या हुआ? 60% वह वस्त्र पर खर्च करता है, तो 80 का 60%, तो 80 का 60% कितना होगा? 48। 48 इसने यहां खर्चा कर दिया, ये यहां खर्चा कर दिया, तो ये भैया बचाएगा कितना? आप बताओ। 48 का अगर 80 में से 48 खर्च कर दिया तो बताओ बचाएगा कितना? आप कहोगे सर बचाएगा ये 32 रुपए। लेकिन इस 32 में से भी फिर खर्च कर दिया। कितना खर्चा कर दिया? उसने कहा कि जो वस्त्र पर खर्चा किया ना, वस्त्र पर जो खर्चा किया उसका 20%, तो 48 का 20% कितना होगा? 9.6। तो भैया 32 में से 9.6% खर्च कर चुका, तो बताओ सेव कितना रह गया? उसके पास रह कितना गया? आप कहोगे सर 32 में से 9 दशमलव खर्च कर दिया, 9.6, तो इसके पास बच गया 22 दशमलव कितना? 22.4। बोलो हाँ है ना? क्या ये बात मेरी समझ में आई आपको? समझ रहे हो ना? ऐसे भी कर सकते हो आप, टेंशन मत लो, है ना? ऐसे भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। तो मैंने क्या कहा? कितना खर्च कर दिया? आप कहोगे सर बचा कितना लिया? 22.4। तो देखो 22.4 बचत जो किसके बराबर है? 4480 के। किसके बराबर है? 4480। तो मैंने क्या कहा? पॉइंट हटाओगे, जीरो बढ़ाओगे, तो देखो 224 से कटेगा ये कितने बार? 200 बार। जब आपको पता एक बराबर 200 है, एक बराबर कितना? 200, तो 100 बराबर कितना हो गया? 20,000। 100 बराबर 20,000। लेकिन हमें इनकम नहीं पूछी, हमसे क्या पूछा? हमसे पूछा उसने क्या पूछा? हमसे उसने क्या पूछा? हमसे पूछा मनोरंजन पर कितना खर्च किया। मनोरंजन पर कितना खर्च किया? तो मनोरंजन पर कितना खर्च किया? 9.6। कितना खर्च किया? 9.6। बोलो हाँ है ना? तो 9.6, जबकि एक बराबर कितना है? एक बराबर 200। एक बराबर कितना है? 200। आपको जीरो से पॉइंट हटा दिया, जीरो, फिर कितना होगा? 6 दूनी 12, हासिल का 1, 9 दूनी 18 और 1 19, तो आंसर क्या आएगा? 1920। जो बिल्कुल सही उत्तर है वो है 1920। क्या मेरी बात आपके समझ में आई? जल्दी से बताओ। आप कहो सर ऐसा भी होता है क्या? मैंने कहा हाँ ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। कैसा भी क्वेश्चन आए, सिंगल क्वेश्चन नहीं बचेगा आपसे, समझ रहे हो ना? देखो भैया मैंने क्या कहा? मैंने आपसे कहा मुन्ना इसे ना ऐसे करोगे ज्यादा अच्छा लगेगा। 100 रुपए कमा रहा था, 20 रुपए इसमें से खर्च कर दिए, इधर खर्चा लिख लिया, इधर आपकी बचत लिख ली, उसमें से बचा कितना लिया? 80। फिर 80 में से भी 60% खर्च कर दिया, तो 80 का 60% कितना हो गया? 48। 48 खर्च कर दिया, तो 80 में से 48 खर्च कर दिया, रह कितना गया? 32। अब इस 48 का 20%, तो 48 का 20% मतलब 9.6, तो 32 में से 9.6%, 6 रुपए फिर खर्च कर दिए, तो बचेंगे कितने? आप कहोगे सर 22.4। और ये जो 22.4 है ना वो किसके बराबर है? आप कहोगे सर 4480। तो एक बराबर कितना निकल के आया? एक बराबर 200। जब एक बराबर 200 तो हमें बताना है मनोरंजन पर खर्च कितना था। आपको 9.6 इंटू 200 बराबर 1920। क्लियर है? ऐसे भी कर सकते हो, उस तरीके से भी कर सकते हो, आप जैसे आपको करना है वैसे कर सकते हो आप, ठीक है ना? क्या मेरी बात आपके समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? जल्दी से बताओ। हाँ क्या समझ में आई? वहां आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड लगेगी, अगर आप करना चाह रहे हो तो मैं आपको हिंट दे रहा हूं। वहां क्या करना है, उसमें क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? टोटल है इनकम का 20% खर्च कर देगो आप, 20% खर्च कर दोगे, है ना? हाँ, तो 20% खर्च करने के बाद में जो बचेगा मतलब 4/5, उसमें से 60% वस्त्र पर खर्च किया और उसका 20%, तो आपको क्या करना पड़ेगा? समझ रहे हो ना? 60 का 120%, फिर वो घटाना पड़ेगा। तो वहां थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, इसलिए मैंने इस तरीके से आपको बता दिया। बाकी उस तरीके से भी कर सकते हैं, मैंने जो आपको हिंट दी है, टोटल फिर बचत आ जाएगी, क्योंकि 120% उसे टोटल को घटा देंगे, वो बचत आ जाएगी, बचत बराबर फिर टोटल इनकम आ जाएगी, इनकम से आप फिर खर्चा निकाल दोगे जो मनोरंजन वाला है ना? कर सकते हो वहां पर भी, लेकिन आपको कैलकुलेशन से बचाने के लिए मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कर लोगे क्या? चलो ठीक है, उम्मीद है आप कर लोगे, कोई इश्यू आपको नहीं आएगा, नहीं आएगा ना? चलिए तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए, प्यारा सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। मैंने कहा एक व्यक्ति अपनी आय का 5% यात्रा पर खर्च करता है। मुन्ना 5% खर्च करता है,
बचे हुए का 20% भोजन पर खर्च करता है, उसके बाद 120 रुपए दान देता है और उसके पास में 1400 रुपए शेष बचते हैं, तो उसकी आय बताओ। आप कहोगे सर बहुत ही आसान क्वेश्चन दे दिया आपने। मैंने कहा कैसे मुन्ना? देखो, अपनी आय का 5% यात्रा पर, इनकम इतनी जो भी इनकम थी इसकी, उसका 5% खर्च कर दिया, तो आप कहोगे सर बचा कितना? 5% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/20। मतलब 20 में से 1 खर्च कर दिया तो रह कितना गया? 19। क्लियर है? अब इस 19/20 है, ठीक है, इसका 20% भोजन पर खर्च किया। 20% बताओ जल्दी से कितना होता है? आप कहोगे सर 1/5। 20% कितना होता है? आप कहोगे सर 1/5। मतलब 5 में से 1 खर्च कर दिया तो बचेगा कितना? 4। इसमें से 120 रुपए दे दिए दान में और फिर भी 1400 रुपए बचा दिए। मतलब इसमें से जो भी आपकी सेविंग थी उसमें से 120 और दे दिए, तो सेविंग बराबर 1400। अब ये जो माइनस वाला है उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का। तो आप कहोगे सर एक्चुअली है क्या इनकम का? आप कहोगे सर 5 से 20 कट गया 5 बार, ठीक है। तो हमने कहा मुन्ना ये ना हो गया इनकम का 19/25 बराबर कितना है? बराबर हो जाएगा 1520। 19 से कितने बार कटेगा? आपको सर 80 बार कटेगा। 25 अट्ठे कितना हो गया? 200 हो गया। एक और जीरो चिपका दिया तो आंसर कितना आ गया? 2000। कितना उत्तर आया? 2000। बताओ क्या दिक्कत है इस सवाल में? कौन दिक्कत है क्या इस सवाल में? किसी को प्रॉब्लम है क्या इस प्रश्न में? बताओ क्या प्रॉब्लम है मुन्ना? कौन समस्या है क्या? एक बार फिर देख लो, हम समझा देते हैं आपको। देखो इनकम का 5% यात्रा पर, 5% मतलब 1/20। 20 में से 1 खर्च कर दिया तो रह कितना गया? 19, ठीक है। अब उसने शेष का 20% भोजन पर, तो 20% मतलब 1/5। 5 में से 1 खर्च कर दिया, बचेगा कितना? 4। अगर ये दान में 120 न देता, आप कॉमन सेंस लगाओ, दान में 120 न देता तो पहले इसके पास कितने थे? 1400 रुपए। तो 120 और मिलते तो कितने मिलते? आप बताओ जल्दी से। आपको सर 1520 मिलते। कितने मिलते? 1520। मतलब इनकम का 19/25 बराबर 1520 के है। क्लियर है? 19 से कितने बार? 80 बार कट गया। 25 गुना 80 कितना हो गया? आप कहोगे सर 2000। तो उत्तर कितना आ गया? 2000। आंसर कितना आया? 2000। क्लियर है? क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई क्या? क्या आप समझ पाए क्या? चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन आप कर लोगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने आ गया। बताइए, ध्यान से संभल के करिएगा, आपको कहीं कंफ्यूजन हो सकता है लेकिन ध्यान से करिएगा। बताओ आंसर क्या आएगा? देखिए, मैंने क्या कहा इस क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करूं तो मुन्ना देखो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। ये एक व्यक्ति अपनी आय का 14.28% भोजन पर खर्च करता है। किस पे खर्च करता है? भोजन पर। ध्यान से देखिए, 14.28% भोजन पर खर्च करता है। फिर बचे हुए का 20% वो किस पे खर्च करता है? यातायात पर खर्च करता है। 20% यातायात पर, इंग्लिश में देख लो, 20% यातायात पर खर्च करता है। बचे हुए भाग का 16.66% मनोरंजन पर खर्च करता है। क्लियर है? शेष राशि बैंक में जमा करता है। यदि उसका कुल खर्च 1800 रुपए है, उसका कुल खर्च 1800 रुपए है, नोट करने वाली बात है, ध्यान दीजिए। तो उसकी कुल आय क्या है? अब मैंने आपको कंसेप्ट बता चुका हूं तो आप इसे उड़ा दीजिए जल्दी से। समझ रहे हो ना? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस सवाल में। तो देखिए मुन्ना, और देखो इतनी अच्छे स्तर से आपको चीजें कराई जा रही हैं, लाइक शेयर कर दिया करो। समझ रहे हो ना? सब बच्चों तक पहुंचना चाहिए है। हाँ, नहीं होता क्या, ये सारी चीजें इतना अच्छे से मिल रही हैं आपको, टाइप वाइज मिल रही हैं, है ना? आपको कंटेंट जबरदस्त मिल रहा है, तो ये सब तक पहुंचना चाहिए, ठीक है? हर किसी बच्चे को बेनिफिट होना चाहिए इसका। तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो। समझ रहे हो ना? हाँ, लेवल आपको खुद पता चल रहा होगा, चीजें कहाँ से किस तरह से आपको कैसे कराई जा रही हैं, किस अप्रोच से कराई जा रही हैं। समझ रहे हो ना? हाँ, तो अच्छे से आप पढ़ो, समझो, खुद समझो और लोगों को भी बताओ, ठीक है? चलो तो भैया आ जाइए इस क्वेश्चन पे। हमने क्या कहा मुन्ना? समझो।
आप बहुत सारे आंसर दे भी चुके होंगे, है ना, बता भी चुके होंगे। देखिए मैंने क्या कहा, इनकम का 14.28%, तो 14.28% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/7। फिर क्या है शेष का 20%, तो भैया 20% कितना होता है, 1/5। फिर क्या है 16.66%, मतलब कितना होता है, 1/6। क्लियर है। तो आप कहोगे सर 14.28%, देखो इनकम कितना थी, कुछ भी इनकम थी, इसका 14.28%, मतलब 7 में से 1 खर्च कर दिया, रह कितना आ गया, 6। फिर शेष का 20%, मतलब 5 में से 1 खर्च कर दिया, रह कितना गया, 4। शेष का 16.66%, 6 में से 1 खर्च कर दिया, रह कितना गया, 5। बोलो हाँ या ना। अरे हाँ या ना। आप कहोगे जी सर। मैंने कहा बेटू ये सब कुछ नीचे वाली क्या होती है, आप कहोगे सर इनकम होती है। इनकम ही तो है, 7 में से 1 खर्च किया, बचा कितना, 6। और ऊपर वाली क्या दिखाई दे रही है आपको, सेविंग। बोलो हाँ या ना। रेशियो किसका है, ऊपर है सेविंग और नीचे किसका है, इनकम। तो भैया अगर इसे देखोगे, तो अगर इसे देखो ध्यान से, ये 6 से 6 खत्म, 5 से 5 खत्म, खत्म हो गया क्या। तो मैंने क्या कहा, क्या बचा, आप कहोगे सर 4/7 बचा। मतलब इनकम अगर 7 रुपए है तो बताओ सेविंग कितना है, 4। मैंने कहा इनकम 7 रुपए है, सेविंग 4 रुपए है, तो आप बताओ एक्सपेंडिचर कितना है, क्योंकि सवाल में खर्चा दिया है, इस बार सेविंग नहीं दी, इस बार सेविंग नहीं दी, एक्सपेंडिचर दिया है। तो मुन्ना एक्सपेंडिचर कितना है, आप कहोगे सर 3 है। कितना है मुन्ना, 3 है। तो 3 बराबर कितना है, आप कहोगे सर 1800 रुपए है। जब 3 बराबर मुन्ना 1800 रुपए है, तो मुझे बताओ 1 बराबर कितना होगा, आप कहोगे सर 1 बराबर 600 रुपए होगा। 1 बराबर कितना होगा मुन्ना, 1 बराबर 600। जब 1 बराबर 600, तो उसने क्या पूछना है, इनकम। इनकम कितनी है, 7, और 7 इंटू 600 इज इक्वल टू कितना आएगा, आप कहोगे सर 4200, 4200 आंसर आएगा। कितना आएगा, 4200 आएगा। क्या मेरी बात आप तक पहुंच पाई क्या। तो ऐसा एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़ा मैंने जो आप ना कर पाओ, सारे बेस के क्वेश्चन कराऊंगा और करा रहा हूं, समझ रहे हो ना। चलो तो मुन्ना एक और बार समझते हैं, इसे फिर से फोड़ते हैं, समझ रहे हो ना, फिर से इसे फोड़ते हैं। देखिए क्या मेरी बातें पहुंच गई। इनकम का 14.28%, मतलब 1/7। 7 में से 1 खर्च कर दिया, बचा कितना, 4। 6 20%, 5 में से 1 खर्च कर दिया, बचा कितना, 4। फिर 16.66%, 6 में से 1 खर्च कर दिया, बचा कितना, 5। 5 से 5 खत्म, 6 से 6 खत्म। तो इनकम अगर 7 है तो सेविंग कितनी है, 4। 7 में से 4 अगर इसने क्या कर लिए, 7 में से अगर 4 इसने बचा लिए, क्या कर लिए, बचा लिए, तो खर्चा कितना है, 3। और 3 बराबर कितना है, 1800। जब 3 बराबर 1800, तो 1 बराबर कितना है, 600। जब 1 बराबर 600, तो 7 छिक्के कितना हो गया, 4200। आंसर कितना आएगा, 4200। 4200 उत्तर आ गया मुन्ना, 4200। समझ पाए क्या, यस। तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। चलिए तो बढ़े क्या, बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर लिए तुमने, समझ रहे हो ना। लिखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखो इनका ध्यान से सब कुछ नोट्स वोट्स बना के सब कुछ रखना है, बाकी का पीडीएफ डलवा देंगे, मैं पूरा परसेंटेज का अब तक जितना भी है सबका एक साथ डलवा देंगे, टेंशन मत लो। टेलीग्राम पे, टेलीग्राम पता है ना, अनअकैडमी हरीश गौतम, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाके ज्वाइन कर लो, सारी पीडीएफ डलवा देंगे, ठीक है। हाँ जो भी अपडेट होंगी वो भी मिल जाएंगी, ठीक है। और एक और बात आपको पता है ना, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मेरी क्लासेस रहती हैं, तो सब लोग ज्यादा से ज्यादा आया करो, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। लाइव क्लास रहती है वहां पे, समझ रहे हो ना। हाँ वहाँ लाइव क्लासेस है, आप कोई भी डाउट पूछ सकते हो, कोई भी अगर इशू है। डेली 5 बजे मेरी क्लास होती है, इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है इस समय, रीजन का सिलॉक्स, है ना, सिलोजिज्म टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट, और देखिए कैसे चुटकियों में उड़ा रहे हैं उसे, है ना। तो आप जा सकते हो और क्लासेस ले सकते हो, आनंद ले सकते हो, सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। डाउट है, डाउट पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां से आ सकते हो। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, एनरोल करना है, यूपीएससी सीएससी जीएस आपको मैनेज गोल करना है, और अपनी कंप्लीट तैयारी कर लेनी है। और अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो रेफरल कोड HKG1 आप यूज कर सकते हो, HKG1 यूज कर सकते हो, प्रोफाइल लिंक दे रखी है, वहां से आप जाइए, ठीक है। चलिए तो बढ़े क्या, ओके। अब देखो
इसी मेथड पे बेस क्या क्या सवाल बन सकते हैं मैंने सारे आपको पिरोए हैं इस क्वेश्चन यानी इस क्लास में, इस क्लास की माला में सब कुछ पिरो के लेके आए हैं। तो बताइए आंसर। 8000 कर्मी मतलब एम्प्लॉय थे, ये 8000 है या 8000 है, 8000 है, ये 800 नहीं है, ठीक है 8000 है। 8000 कर्मी एक साथ काम करते हैं। पहले दूसरे और तीसरे वर्ष में कर्मी की संख्या 5%, 10% और 20% बढ़ती है, तो चौथे वर्ष में कर्मी की संख्या कितनी होगी? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ रही है तो बढ़ा देनी है और घट रही है तो घटा देनी है। देखो पहले कितने कर्मी थे? 8000, इसमें कितना बढ़ा? 5%, तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/20। तो भैया 20 में 1 बढ़ गया तो कितना हो गया? 21। अब क्या है? 10% बढ़ गया, तो 10% का मतलब 1/10, 1/10 का मतलब 10 में 1 बढ़ गया तो कितना हो गया? 10 से कितना हो गया? 11। फिर 20% बढ़ गया मतलब 5 से कितना हो गया? 5 से कितना हो गया? 6। बोलो हाँ या ना। अब बराबर 4 साल बाद कितना हो जाएगा? आपको सर काट पीट करना है, क्या दिक्कत आ रही है? मैंने कहा अच्छा मुन्ना, 0 से 0, 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 10 से ये 0 खत्म हो गई। क्लियर है? तो आप कहोगे सर गुना कर लो सबका, कोई दिक्कत नहीं होनी है। क्या कर लो? गुना। मैंने कहा कर लो भैया। आपको 8 एकन 8, 8 दूनी 16, तो 168 गुना 6 और गुना 11। ठीक है, तो आप कहोगे 8 छिक्के 48, कितना हो गया? 8। और आप कहोगे सर 8 छिक्के 48 और आप कहोगे कितना हो गया? और ये 16 छिक्के 96, 96 और 4 कितना हो गया? 100। 1008, 1008 में 11 का गुना कर दो, 11 चुपका दो, आपको 8, फिर 0 और 8, 8, फिर कितना होगा? 0 और 0, 0, फिर कितना होगा? 1 और 1, यानी कितना आ गया? 11088। आंसर कितना आएगा? 11088। तो ये जो संख्या हो जाएगी कर्मियों की 3 साल के बाद मतलब चौथे वर्ष में, क्या हो जाएगी? 11088। देखो उसने कहा बढ़ाया, फिर जो बढ़ा उस पे बढ़ेगा, फिर जो बढ़ा उस पे बढ़ेगा। समझ रहे हो ना? देखो तो दोबारा समझा देते हैं हमने क्या किया। 8000 यानी कि एम्प्लॉय थे, पहली बार 5% बढ़ाया, 5% 1/20 होता है भैया, तो 20 में 1 बढ़ाया, 20 में 1 बढ़ाया मतलब कितना हो गया? 21। बाकी दोबारा कितना बढ़ाया? 10% बढ़ाया, मतलब 10 में 1 बढ़ाया तो कितना हो गया? 11। कितना हो गया? 11। फिर 20% बढ़ाया मतलब 5 में 1 बढ़ाया तो कितना हो गया? 6। और बराबर कितना है? आपको बराबर काट पीट कर लो और गुना कर लो और आंसर कितना आया? 11088। कितना आंसर आया? 11088। क्लियर है? क्या ये बात मेरी आप तक पहुंच गई क्या? तो आंसर कितना आएगा? 11088। ठीक है, तो उम्मीद है आपके समझ में आ रहा है। बाकी लाइक शेयर करते रहा करो, मुझे भी अच्छा लगेगा, है ना? हाँ चलिए, तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइए आंसर क्या होगा। यदि आबादी में वार्षिक कमी 5% है, किसी शहर की वर्तमान आबादी 40,000 है, तो 2 वर्ष बाद आबादी क्या होगी? अब क्या हो रहा है? बढ़ नहीं रही है आबादी, जनसंख्या घट रही है। मतलब आबादी का मतलब जनसंख्या घट रही है मुन्ना। आपको सर घटा दो, घट रही है तो। वर्तमान आबादी अगर 40,000 है तो 2 वर्ष बाद कितनी होगी? मैंने कहा आज कितनी है? 40,000। कितनी है? 40,000। इसका कितना घट गया? 5%। तो 5% की फ्रैक्शन कितना होता है? 1/20। बोलो हाँ। 20 में से 1 अगर घट गया तो बताओ जल्दी से कितना रह गया? आप कहोगे सर 19 रह गया। दोबारा फिर इसी रेशियो में घटा, दूसरे साल फिर 20 में से फिर 19 रह गया। मैंने कहा बराबर कितना है? आप कहोगे सर अभी बता रहे हैं काट के। मैंने कहा कैसे? 20 डबल जीरो से डबल जीरो, 2 दूनी 4 और 4 से कट गया 100 बार। 19 गुना 19 361, गुना कर दिया 100 और आंसर कितना आया? आप कहोगे सर 36,100। कितना आ गया? 36,100। कितना आ गया? 36,100। क्या ये बात मेरी आप तक पहुंच गई क्या? जल्दी से बताओ, क्या इतनी बात आप तक पहुंच गई क्या? जल्दी से बताओ, हाँ या ना। कर लोगे क्या? आपको जी सर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक है चलो।
तो बढ़े क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से बताओ। आप कहोगे जी सर बढ़ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और बताइए आंसर क्या होने वाला है। समझिए, मैंने कहा समझिए मुन्ना। देखो, यदि आबादी में वार्षिक कमी 5% है, 5% मतलब 40,000 का 5%, 1/20। 20 में से एक कर दिया तो रह कितना आ गया 19, कितना रह गया 19। फिर 20 में से एक कम कर दिया, कितना रह गया 19। क्लियर है। गुना गुना करके करोगे तो ये कितना आएगा 36,100 आएगा। कितना आएगा 36,100। आंसर क्या आएगा, बी आएगा। तो इस पैटर्न के जो भी क्वेश्चन बनेंगे आप क्या कर लोगे, क्या बढ़ाया है तो जोड़ देना है, घटाया है तो घटा देना है, कम कर देना। क्लियर है। और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या लैंग्वेज हो सकती है, मैं लेके आ रहा हूं आपके सामने। ये रहा क्वेश्चन, बताइए। आ गया, आ गया आपके लिए जबरदस्त सा सवाल आ गया। बताओ आंसर क्या आएगा। भयंकर सा लगेगा आपको लेकिन है नहीं। जल्दी से बताओ। अगर फ्रैक्शन पे अच्छे से कराए ना, मैंने बहुत अच्छे स्तर से फ्रैक्शन कराई। बताओ आंसर क्या आएगा। एक शहर की जनसंख्या पहले साल 16.66% बढ़ती है। कितना बढ़ती है। फिर अगले साल 37.12 या 37.12 नहीं, 37 सही 1/2, 37.5% घटती है। तीसरे वर्ष 57 सही 1/7% बढ़ती है। यदि 3 साल बाद शहर की जनसंख्या 55,000 है, तो बताइए 3 साल पहले, मतलब 3 साल पहले का मतलब समझ रहे हो ना। यदि एक शहर की जनसंख्या पहले साल इतना, दूसरे साल इतना, 3 वर्ष में इतनी हो जाती है। यदि 3 साल बाद, 3 साल बाद मतलब 3 साल बाद शहर की जनसंख्या इतने हो तो आज पूछ रहा है, समझ रहे हो ना। पॉपुलेशन ऑफ 3 बिफोर 3 ईयर्स। ठीक है, बिफोर मत लिखना, आज लिखना। अगर 3 साल बाद की दे रखी है तो आज की आपको बतानी है। इफ द पॉपुलेशन ऑफ सिटी आफ्टर 3 ईयर्स दिस, देन फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी टुडे, या फिर वर्तमान, प्रेजेंट, प्रेजेंट बतानी है। क्या बतानी है, प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट बताइए। 3 साल पहले नहीं बतानी, आज की बतानी है, वर्तमान बतानी है, वर्तमान बतानी है। क्या बतानी है, वर्तमान। ठीक है। अगर 3 साल बाद, 3 साल बाद शहर की जनसंख्या अगर 55,000 हो जाए तो बताओ वर्तमान जनसंख्या कितनी है। वर्तमान जनसंख्या कितनी है, वर्तमान जनसंख्या कितनी है, बताओ जल्दी से। देखो, आप कहोगे सर बहुत आसान है। आज की जनसंख्या कितनी है, मान लिया पॉपुलेशन P फॉर पॉपुलेशन। ठीक है। इसमें 16.66% की फ्रैक्शन जल्दी से बताओ कितना होती है। आप कहोगे सर 1/6। 37 सही 1/2% कितना होता है। आप कहोगे सर 3/8। मैंने समझाया था, ये मत बोलना क्यों होती है। अगर आपको क्यों का जवाब चाहिए तो पहली इंट्रोडक्शन वाली क्लास है, आप वहां जाइए, पूरा डिटेल में पता चल जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने बताया ये 57 सही 1/7% कितना बताया था, आपको बताया था 4/7, बताया था ना, बताया था ना। इंट्रोडक्शन वाली क्लास में जाइएगा, वहां देख लेना, सब बताया था मैंने, है ना। चलो, और अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस नहीं किया ना तो आपकी गलती है, कर लो प्रैक्टिस, समझ रहे हो ना। हाँ, नहीं तो आगे ये परेशान करेंगे आपको। चलिए तो मुन्ना, पॉपुलेशन का 1/6 बढ़ती है, मतलब 6 में 1 बढ़ती है तो कितना हो जाएगी 7। फिर अगले साल घटती है, मतलब 8 में से 3 घटती है तो मुन्ना कितना हो जाएगा, 8 में से 3 घटी तो कितना हो जाएगा। आप कहोगे सर 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्या हुआ, तीसरे वर्ष में 57 सही 1/7% बढ़ती है, मतलब मुन्ना 7 में 4 बढ़ गई तो भैया कितना हो जाएगा। आपको 7 से कितनी हो जाएगी सर 11। कितनी हो जाएगी 11, बोलो हाँ। आपको जी सर हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। बराबर कितना हो जाती है, बराबर हो जाती है 55,000। कितना हो जाती है 55,000। मैंने कहा बेटा 7 से कट गया 7, क्लियर है, वेरी गुड। 11 पंजे कितना हो गया 55, और 11 पंजे कितना हो गया 55, तो बेटिया 55 से 55 कट गया 1000 बार। ये 8 छिक्के 48 है, 8 छिक्के 48, इधर आएगा गुना में हो जाएगा, इधर आएगा गुना में हो जाएगा। तो एक बार मैं मिटा दे रहा हूं, एक बार थोड़ा सा मिटा दे रहा हूं इसे। ये गुना में हो जाएगा, तो गुना में अगर हो जाएगा तो कितना गुना में हो जाएगा, 1000 में। P बराबर कितना होगा, P बराबर 1000 गुना 48 बराबर 48,000। कितना हो जाएगा, 48,000 हो जाएगा।
क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई क्या? आंसर क्या आएगा? 48,000। क्या आंसर आएगा? 48,000। यही आपका आंसर है। बताओ क्या दिक्कत है? ठीक है, चलो एक बार और समझ लो। मैंने क्या कहा? पॉपुलेशन पहले वर्ष 16.66% बढ़ गई, मतलब 6 से कितनी हो गई? 7। दूसरे वर्ष 37 सही 1/2% घट गई, मतलब 8 से कितना हो गई? 3 घट गई, तो कितनी हो गई? 5। तीसरे वर्ष 57 सही 1/7% बढ़ती है, तो 7 से कितना? 4 बढ़ गई, 11। 7 से 7 कट गया, 11 पंजे 55 से 55,000 हजार बार कट गया, 8 छक्के 48 का गुना हो गया, तो आंसर कितना आ गया? 48,000। कितना आंसर आ गया? 48,000। 48,000। तो प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही मजा आने वाला। समझ रहे हो ना मुन्ना? बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आपको। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ें क्या? चलिए तो ये रहा मुन्ना नेक्स्ट क्वेश्चन, और बताइए आंसर क्या होने वाला है। किसी कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है। पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष 10% बढ़ी, दूसरे वर्ष 20% कम हो गई, और तीसरे प्रतिशत 30% क्या हो गई? बढ़ी। 3 वर्ष बाद बताओ जनसंख्या क्या होगी? आप कहोगे सर जनसंख्या बहुत कम होगी। जनसंख्या बहुत कम होगी। मैंने कहा कैसे? आप कहोगे सर पॉपुलेशन पहले वर्ष कितना बढ़ गई। वर्तमान जनसंख्या दे रखी है, इस बार वर्तमान दे रखी है बेटू, कितना दे रखी है? 1,000। कितना दे रखी है? 1,000 नहीं, 10,000। समझा करो, 10,000 दिया है। 10% बढ़ी तो 10 से कितना हो गई? 11। 20% घटी तो 5 से कितना हो गई? 4। फिर 30% बढ़ी तो 10 से कितना हो गया? 13। बराबर कितना? आप कहोगे सर 0,0,00। ठीक है, 5 से काट लो, कितने बार कटेगा? 20 बार। मुन्ना गुना कर दो, आंसर चपक जाएगा। कैसे? 13 चौक 52, 52 दूनी 104, यानी 1,040 गुना 11। 0 फिर कितना हो जाएगा? 4, 4 फिर क्या होगा? 1, 1 तो डबल 1, यानी आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 11,440। बिल्कुल सही उत्तर है बी। बिल्कुल सही उत्तर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, और ये प्राइज मिल जाता है बच्चों को। और आंसर क्या आएगा? 11,440। क्या आप समझ पाए? 440 का बोल्ट झटका लगेगा इसका। क्या करना है इसमें? कुछ नहीं करना, बढ़ाया तो जोड़ देना है, घटाया तो कम कर देना है, काट पीट करनी है आपको, है ना? और आंसर आपके पास में होगा। समझ रहे हो ना? यस। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? हो जाएंगे ना? पक्का ना? चलो ठीक है, तो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार फिर से समझा देता हूं, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि समझाना चाहिए। देखो जनसंख्या कितनी थी? 10,000। आबादी क्रमशः 10% बढ़ी, तो 10% 10 कितना? 1/10। 10 में 1 बढ़ा 11 हो गया। 20% 1/5। 5 में 1 घटा कितना हो गया? 4। 30% बढ़ी, मतलब 10 से 3 बढ़ी तो कितना हो गया? 13। काट पीट करी तो आंसर कितना आया? 11,440। कितना आंसर आया? 11,440। क्लियर है? क्या समझ पाए आप? चलिए तो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। गांव में आ गई बकरियां, और गांव में आ गई बाढ़, और बकरियों का हो गया काम। चलिए ध्यान से करिए सवाल और बताइए जवाब। क्या होगा आपका जवाब? देखिए, एक गांव में, किसी गांव में 12% बकरियां बाढ़ में बह गई। बह गई भाई साहब। शेष बकरियां में से 5% किसी बीमारी में मर गईं। यदि गांव में 8,360 बकरियां शेष हों, तो बताइए बाढ़ से पहले गांव में मूलतः कितनी बकरियां थीं? मतलब गांव वाले बताएंगे, हम काहे बताएंगे कितनी बकरियां थी? मैं ना मुन्ना, गांव वाले नहीं बताएंगे, तुम ही बताओगे। चलो तो बता दो इस सवाल का जवाब। मैंने कहा भैया समझिए इस सवाल का जवाब। गांव में मान लिया कि जो टोटल गॉट्स थे, ये टोटल बकरियां थी, कितनी थी? आपने देखा, ये मान लिया कितनी? 12% बकरियां बाढ़ में बह गई। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगी? आपको सर 3/25। नहीं पता तो एक बार इंट्रोडक्शन वाली क्लास देख लो,
फिर भी मैं बता देता हूं, देखो 12/100, 4 से 3 बार, 4 से 25। तो देखो 25 में से 3 बाढ़ में बह गई तो कितनी रह गई? 22। बोलो हाँ। अब जो शेष बची है ना, इसमें से 5% बीमारी में मर गई, तो 5% की फ्रैक्शन 1/20। 20 में से 1 खत्म हो गई तो रह कितनी गई? 19। बोलो हाँ। बराबर कितनी रह गई? 8360। तो भैया मैंने क्या कहा? मैंने कहा काट दो इन्हें, उड़ा दो सबको काट पीट करके। मैंने कहा अच्छा, देखो उड़ा दो। 2 से कितने बार कट गया? 10 बार। ठीक है, 2 से 11 बार। 11 से काटो, 11 सत्ते 77, फिर 11 छिक्के 66, तो 19 से कटेगा, 19 चौक 76, 1 बराबर 40। नहीं, 25 गुना 10 250, 250 गुना 40। तो टोटल बकरियां कितनी हैं? इधर लिखते रहे, टोटल बकरियां कितनी हैं? आप कहोगे सर 40 गुना 250, तो 2 जीरो, 25 चौका 100, और 2 जीरो पहले से चिपक रही हैं, तो आंसर आ गया 10,000। कितनी बकरियां थी? 10,000। क्लियर है? एक बार फिर समझ लो भैया, एक बार फिर से समझ लो। देखो टोटल जो बकरियां थी उसका 12% बाढ़ में बह गई। आपने कहा ठीक है बह जाने दो, तो 12% मतलब 3/25। 25 में से 3 बह गई तो रह कितनी गई? 22/25। शेष में से 5% बीमारी में मर गई। 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20। 20 में से बीमारी में मर गई 1, तो बची कितनी? 19। मैंने कहा बेटू अगर इसे काटोगे ना तो 2 से कटेगा 11 बार, 2 से कटेगा 10 बार। बेटा ये 10 से कितने बार कटेगा? आप कहोगे सर 10 से कटेगा ये, सॉरी 11 से, 11 से कितने बार कटेगा? 760 बार। और बेटा 19 से 760 कितने बार कटेगा? 40 बार। अब आप देखो यहां 40, नीचे 25 गुना 10 250, 250 उधर जाएगा 40 में तो गुना हो जाएगा, और आंसर कितना आएगा? 1000। आंसर कितना आएगा? 1000। बिल्कुल सही उत्तर है 1000, नहीं 10,000। तेज सुन लिया करो ना, 1000 नहीं 10,000 आएगा। समझ रहे हो ना? हाँ, हो जाता है कभी कभी गलती से मिस्टेक, है ना? समझ जाया करो, आप समझदार हो। समझ रहे हो ना? हाँ, सेंसर कभी कभी हाँ सिग्नल नहीं पहुंच पाते ना। हाँ चलो ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? 10,000। आंसर क्या आएगा? 10,000। बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, जबरदस्त धमाकेदार प्रश्न। बताइए, उड़ा दीजिए इस सवाल को जल्दी से। प्यारा सा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। पुस्तकालय में 20% हिंदी की है। क्या हिंदी की है? किताब। बची हुई किताबों का 50% अंग्रेजी की है। बचे हुए का 30% फ्रेंच की है। बची हुई 6300 है स्थानीय किताब है। तो कुल किताबों की संख्या ज्ञात करो। बताओ। बहुत ही आसान प्रश्न है, समझ रहे हो क्या? चलो तो समझो, हमने क्या कहा? समझो भैया, एक पुस्तकालय में 20% हिंदी की है, बची हुई किताबों में 50% अंग्रेजी की, बचे हुए में 30% फ्रेंच की, बची हुई 6300। मैंने आप समझ रहे हो ना, मैं जो भी पैटर्न बन रहे हैं ना सारे करा रहा हूं आपको, कोई भी लैंग्वेज बन जाए। ठीक है, बस आपको रिवीजन करना है, इतना तो कर सकते हो ना। चलो इधर देखो, पुस्तकालय में 20% हिंदी की है, तो देखो मैंने कहा टोटल जितनी बुक है ना उसका 20% हिंदी की है, तो 5 में से अगर एक हिंदी की है तो बचेगी कितनी? 4। शेष का 50% अंग्रेजी की है, मतलब 50% की फ्रैक्शन 1/2। 2 में से एक अंग्रेजी की है तो बचेगी कितनी? 1। उस शेष में से भी बचे हुए का 30% फ्रेंच की है। 30% कितना होता है? 3/10। तो 10 में से 3 फ्रेंच हैं तो बचेंगी कितनी? 7। और जो बची हुई है ना वो कितनी है? 6300। बची हुई कितनी है? 6300। बेटा काट पीट करनी है आपको मुन्ना, काट पीट करनी है। तो आप देखो 2 से कितने बार कटेगा? 2 बार। 2 से कितने बार कटेगा? 5 बार। 7 से कितने बार कटेगा? 9 7 63 900। भैया ये 5 गुना 5 कितना है? 25। ऊपर जाएगा तो क्या होगा? बुक बराबर 25 गुना 9 100, और 25 निम्मा 225, और आंसर आएगा 22,500। आंसर क्या आएगा? 22,500। क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? क्या आपके बात समझ में आई क्या? हो जाएंगे क्या?
देखो आपको मैंने दो चीज बताई, एक तो फ्रैक्शन पता होना चाहिए, लॉजिक मैंने आपको बता दिया, फ्रैक्शन अगर आपको पता है ना, फ्रैक्शन पता है, और दूसरी चीज क्या पता है, लॉजिक पता है, और काटना पीटना आपको आता है, बस सब उड़ जाएगा। समझ रहे हो ना, सारी चीजें उड़ा दोगे। देखो एक बार फिर समझ लो, मैंने क्या कहा इस क्वेश्चन में, मैंने कहा टोटल जितनी बुक है ना उसका 20% हिंदी की है, तो 1/5, 5 में से 1 हिंदी की है तो बचेगी कितनी, 4। बची हुई किताबों में से शेष का 50% अंग्रेजी की है, तो 1/2, 2 में से 1 अंग्रेजी की है तो बचेगी 1। बचे हुए का 30% फ्रेंच की है, तो फ्रेंच की कितना है, आप कहोगे सर 10 में से 3 फ्रेंच की, तो बचेगी कितनी, 7, और बराबर कितना है, 6300। मैंने कहा बेटू अगर काट पीट करोगे तो बी बराबर कितना आएगा, टोटल गुना कर देंगे, आंसर आएगा 22,500। कितना आएगा भैया, 22,500। कितना आएगा, 22,500। क्लियर है, क्या ये समझ पाए आप? तो बिल्कुल सही उत्तर है 22,500। ठीक है, चलिए बढ़े क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या आप ऐसे क्वेश्चन कर लोगे? बहुत ही प्यारा सवाल आपके सामने आने वाला है, बताइए आंसर। चलिए प्यारा सा क्वेश्चन है, बढ़िया संभल के करिएगा, आंसर क्या आएगा मुझे बताइएगा जरूर। ठीक है, चलिए तो बताइए जल्दी से आंसर क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का, बताइए जल्दी से आंसर क्या होने वाला है, जो आपके सामने प्रश्न है बताइए। आप कहोगे सर ध्यान से समझ लेने दो पहले क्वेश्चन को, मैंने कहा समझ लो बेटा। तो आप कहोगे सर एक्चुअली है क्या इस सवाल में, मैं ही आपको समझा दे रहा हूं। किसी सेना के 10% जवान युद्ध में शहीद हो गए, 10% जवान युद्ध में शहीद हो गए, शेष 10% जवान रोगग्रस्त होकर उनकी डेथ हो गई। ठीक है, 10% रोगग्रस्त के कारण डेथ हो गई, 10% अस्वस्थ, असक्त, हाँ असक्त मान लो या अस्वस्थ मान लो, असक्त घोषित कर दिए गए किसी भी कारण से। ठीक है, 10%। इस प्रकार सेना में सक्रिय जवानों की संख्या 7,29,000 रह गई, 7,29,000 रह गई। तो बताइए मूल रूप से सेना में कितने जवान थे। तो मैं इस क्वेश्चन को कराने का मतलब सीधा एक ही है, मैंने आपको सारे पैटर्न के क्वेश्चन कराए हैं, मतलब पैटर्न पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या लैंग्वेज हो सकती है, मैं सब कुछ बताया आपको। ठीक है, तो ये भी लैंग्वेज बन सकती है और आपको डरना नहीं है, आपको इसका सामना करना है डट के। देखिए भैया टोटल जितने भी सोल्जर थे उसमें से 10% शहीद हो गए, 10 में से 1 शहीद हो गए तो बचे कितने, 9। उसमें से भी बचे हुए से 10% रोग के कारण डेथ हो गई, तो 10 में से 1 की डेथ हो गई तो बचे कितने, 9। फिर उसमें से भी 10% अस्वस्थ हो गए, तो बताइए 10 में से अस्वस्थ हो गए 1, तो बचे कितने, 9। और जो बचे हुए हैं वो बराबर हैं 7,29,000 हैं, कितने हैं, 7,29,000। मैंने कहा बेटू क्या ये कट रहा है, आप कहोगे हाँ सर। 9 निम 81 निम्मा 729, तो पूरा कट गया कितने बार, 1,000 बार। मैंने कहा 9 निम 81 निम्मा 729 कट गया 729 से 1000 बार, तो सोल्जर कितने होंगे, आप कहोगे सर ये 10 गुना 10 गुना 10 1000, और 1000 गुना 1000 क्या होगा, 1000 गुना 1000 मतलब कितना होगा, ये होगा 1000 गुना 1000 मतलब 10 लाख आएगा। कितना आंसर आएगा, 10 लाख। 1,000 कितना आएगा, 10 लाख। और कितना आंसर दिखाई दे रहा है, ये रहा 10 लाख। ठीक है, हो जाएंगे ऐसे सवाल, कर पाओगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। बाकी आपको पता है ना लाइव क्लास कहाँ रहती है मेरी, अनअकैडमी पर डेली लाइव क्लास रहती है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां से आप जाके फॉलो करिए और लाइव क्लास लीजिए और बड़ा आनंद आएगा। सिलॉक्स टॉपिक चल रहा है बड़े अच्छे से। ठीक है, बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है आपको टेलीग्राम का, वहां जाके उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। इस सवाल को एक बार फिर से बता देता हूँ, समझो। मैंने कहा सोल्जर जितने भी थे, टोटल सोल्जर थे, उसमें से 10% जवान युद्ध में शहीद हो गए, 10 में से 1 शहीद हो गए, बचे कितने, 9। बचे हुए में से 10% क्या है, रोगग्रस्त के कारण डेथ हो गई, तो बचे कितने, 9। 9 में से यानी जो भी बचे हों उसमें से 10% क्या हो गया, अस्वस्थ कर दिए, असक्त कर दिए, मतलब किसी काम के नहीं, असक्रिय कर दिए। 10 में से 1 कर दिया तो रह कितने गए, 9, बराबर है 7,29,000। 9 9 9 729 से कट गया 1000 बार, 1000 का गुना 1000 में करोगे और आंसर क्या आएगा, 1,000 मतलब क्या होगा, 10 लाख। कितना आंसर आएगा, 10 लाख। बिल्कुल सही उत्तर यही है जो आपको मिल चुका है। चलिए तो अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए और बढ़िया से पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।